अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के विशेष कार्यक्रम में आपको हम राजस्थान के थार मरुस्थल को लेकर के वैज्ञानिकों ने क्या भविष्यवाणी की है, इस पर हम आपको एक छोटी सी प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं। क्या राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो हरियाली में बदलने वाला है? क्या जलवायु परिवर्तन इतनी तीव्रता से होने वाला है कि जहां रेत थी वहां पर अब हरे भरे आपको जंगल देखने को मिलेंगे? तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान के थार मरुस्थल को लेकर के वैज्ञानिकों ने एक अजीबोगरीब भविष्यवाणी की है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक वर्ष पूर्व प्रकाशित अर्थ्स फ्यूचर जर्नल में यह दावा किया गया है कि इस सदी के अंत से पहले थार रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा। हवाएं चलने के तरीके में आया बदलाव जो है वो भी इसके लिए बहुत ही जिम्मेदार होगा। जी हाँ, एक नई रिसर्च में ये सामने आया है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। इसके गर्म होने से दुनिया भर में धूल के स्तर यानी डस्ट लेवल में कमी आ रही है, जिससे रेगिस्तानों पर हवाएं चलने के तरीके में बदलाव आ रहा है। सबसे अधिक प्रभाव पश्चिम और दक्षिण एशिया में धूल के प्रमुख सोर्स यानी अरब प्रायद्वीप और भारत पाकिस्तान के बीच थार रेगिस्तान पर पड़ रहा है। प्री वार्मिंग जैसी हवा चलने की संभावना अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में हुई इस रिसर्च के बाद ये बात वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है और इन वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन क्षेत्रों में हवाएं उसी तरह से बहने की संभावना है जैसे वे प्री वार्मिंग से पहले चलती थीं। इसीलिए दुनिया भर में उत्सर्जन शमन के साथ साथ रिसर्चर्स ने धूल के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए स्थानीय सरकारों द्वारा एंटी डेजर्टिफिकेशन उपायों को उपयोग करने के लिए कहा है। सिंचाई प्रबंधन मजबूत करने की आवश्यकता जो है वो अब महसूस की जा रही है। जी हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित अध्ययन के प्रमुख लेखक प्रोफेसर माइकल बी मैक्लेरॉय ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर हमें रिफोरेस्टेशन और सिंचाई प्रबंधन जैसे मजबूत एंटी डेजर्टिफिकेशन कार्यों के बारे में सोचने की आवश्यकता है और व्यापक जलवायु शमन रणनीतियों के साथ मिलकर के शहरी स्तर की धूल की एक तरह से सांद्रता की बेहतर निगरानी कैसे की जाए, इस पर जो है हम अध्ययन कर रहे हैं। वहीं चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्चर्स द्वारा की गई एक अन्य स्टडी में दुनिया भर में मरुद्यान के विस्तार और सिकुड़न के रुझान को दर्शाया गया है। उन्होंने पाया है कि वैश्विक स्तर पर 1995 से 2020 तक रेगिस्तानों में 2.2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है, जो प्रमुख रूप से एशिया में मरुद्यान विस्तार परियोजनाओं के कारण हुआ है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 9वां सबसे गर्म डेजर्ट है। थार का 85% भाग भारत और 15% भाग पाकिस्तान में है। रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यद्यपि ये रेगिस्तान गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। गर्मियों में थार डेजर्ट की रेत उबलती है और यहाँ तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ की बालू रेत जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। गर्मियों में मरुस्थल में तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं, जो रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और टीलों को नई आकृतियां प्रदान करती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में बदलाव भी देखा जा रहा है और ये जो थार रेगिस्तान के हरे भरे मैदान में बदलने की ये जो बात वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, कुछ ऐसी ही बात एक धर्म के साहित्य में भी कही गई है। एक धार्मिक ग्रंथ में ये बताया गया है कि जब मरुस्थल हरियाली मैदानों में बदलने लगेंगे तो वही होगा दुनिया के अंत का संकेत। अब वैज्ञानिकों ने जिस बात को प्रमाणित कर दिया है, आखिर ये बात धर्म ग्रंथों में किस प्रकार से लिखी गई थी, तो इसके लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी गई है कि जब
राजस्थान के जो रेगिस्तान है वो हरियाले मैदानों में बदलने लगेंगे, तब इसे प्रकृति के अंत का और उस युग के अंत का संकेत माना जाएगा। तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नया एपिसोड। लेकिन आज के एपिसोड में हम अभी आपसे अनुमति चाहते हैं। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।